हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम रीजनिंग से संबंधित 10 प्रश्नों को लेकर आए हूं, जो कि एग्जाम के लिए इस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिएगा। पहला प्रश्न है कि 2, 3, 5, 9, 17 उसके बाद आने वाली कौन सी संख्या होगी। यह श्रृंखला का प्रश्न है, तो आंसर बनाने का प्रयत्न कीजिएगा और आंसर जो भी है आप लोग कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो देखिए, यहाँ पे बनाया गया है कि देखिए 2 के बाद क्या हो गया है, 2 के बाद 3 हुआ है, 2 के बाद 3 तो कहिएगा कि +1 हो गया है। और इसमें देखिए, इसमें 3 के बाद 5 हुआ यानी कि +2 हुआ है। अब 5 के बाद 9 हो गया यानी कितना हो गया, तो 5 और 4 9 होता है। 9 के बाद यहाँ देखिएगा तो 9 और 8 कितना होता है, तो 17 होता है। तो 17 होता है तो अगली संख्या कौन सी होगी। तो देखिए, यहाँ पे पहले 1 हुआ है, उसके बाद 2 हुआ है, उसके बाद 4, यानी कि यह दुगना होता जा रहा है। जैसे 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो अब कितना होगा, 8 दूनी 16। तो अब 17 में 16 जोड़ेंगे, 17 में 16 तो कितना होगा, तो 33 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, सही जवाब इसका 33 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आंसर ए करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न देखते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होने वाला है, तो देखिए यहाँ पे 67 का 64 है, यानी 67 से 64 आने में क्या है कि -3 की कमी आई है, -3। और 64 से 59 में कितने की कमी आई है, तो कितने का, तो 5 की, -5 की। और 59 से 52 में कितनी कमी आई है, तो -7 की। तो यहाँ देखिए एक विषम संख्या चल रहा है, एक विषम संख्या, यानी 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7। तो अगला कौन सा होगा, तो 7 के बाद जो होगा तो 9 होगा। माइनस में चल रहा है तो माइनस में चलाएंगे, और 52 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 43। और 43 ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 43 राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी अगला यहाँ पे कौन सा होने वाला है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे 43 से 53 कितना बढ़ा है, तो आप कहिएगा कि 10 बढ़ा है। और 53 से 73 कितना हुआ है, तो यहाँ पे 20 बढ़ा हुआ है, 20 अधिक है। फिर 73 से यहाँ पे 83 10 बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा है, 10। तो 83 से 103 कितना बढ़ा है, तो यहाँ पे 20 बढ़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे एक बार 10 हो रहा है, एक बार 20, एक बार 10, तो एक बार 20। तो अब कितना होगा, तो अब जो होगा वो 10 होगा। कितना बढ़ेगा, 10। तो 103 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। 113 113 हो जाएगा। और 113 जो है कहाँ है, तो ऑप्शन जो है ए में दिया गया है। 113 ए में दिया गया है। आंसर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो यहाँ पे लुप्त संख्या है, इसको बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, प्रश्नवाचक के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ देखिएगा 46 से 56 हुआ है, 46 से 10 बढ़ा है तो 56 हुआ है। और यहाँ पे 79 से 92 यानी 79 से 92 में कितना का अंतर है, तो यहाँ पे कितने का अंतर है, तो 13 का अंतर है, 13 बढ़ा हुआ है। और यहाँ 92 से 106 जो है कितना बढ़ा है, तो ये यहाँ पे जो है कितना बढ़ा है, तो 8 और 6 14 का यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14, यानी कि लगातार संख्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर 10 के बाद अगर यहाँ 11 बढ़ा दें, 11 और उसके बाद यहाँ पे 12 बढ़ा दें, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यानी 56 में अगर 11 को जोड़ते हैं, 56 में 11 को, तो 6 एक 7 हो जाएगा, 5 एक 6 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 67। और इसमें अगर 12 जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 6 एक 7, यानी अगली संख्या भी यहाँ पे आ जाएगी। तो इसलिए राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 67 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको चौथा समझ में आ गया होगा कि इसमें लगातार 10 11 12 13 14 संख्याएं बढ़ रही है। इस प्रकार हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है अगला पद कौन सा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद यहाँ पे 8 है, 8 के बाद यहाँ पे 16 है। तो अगली संख्या यहाँ पे एकक छोड़कर हम बढ़ा रहे हैं। तो दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे 23 के बाद 18, 18 के बाद 13। तो देखिए 23 में से 5 कम हुआ तो 18, और 18 में से 5 कम हुआ तो 13, और 13 में से अगर 5 कम हुआ तो कितना हो जाएगा, 8। और 8 में से 5 हम कम करेंगे, 5 कम करेंगे तो कितना आएगा, 3। 3 इसका सही जवाब होगा। 3 जो है ऑप्शन जो है बी में दिया गया है, 3 सही जवाब होगा, 3। नेक्स्ट प्रश्न, दी गई श्रृंखला में
अगला पद ज्ञात कीजिए। तो श्रृंखला में अगला पद कौन सा होगा? यहाँ पे देखिए 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 9 है, 9 के बाद 17 है, 17 के बाद 33 है, यानी 3 में अगर +2 जोड़िएगा तो 5 होगा, और 5 में 4 जोड़िएगा तो 9 होगा, 9 में अगर 8 जोड़िएगा तो 17 होगा, और 17 में 16 को जोड़िएगा तो कितना होगा? 33 हो जाएगा। तो इसी प्रकार अगला जो नंबर होगा, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 16 दूनी यहाँ पे क्या होगा? 16 दूनी 32, और 32 को 33 में जोड़िएगा, 32 को 33 में तो कितना आएगा? 65 आएगा। 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 65 ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा 65। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो श्रृंखला में लुप्त संख्या कौन सा है? यहाँ पे देखिए 30 के बाद 29 तो -1, 29 के बाद 27 यानी कि -2, और 27 के बाद यहाँ कितनी संख्या घटाएं? फिर यहाँ पे क्या है? 20 हो गया है, और 20 के बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 5 हो गया है। कितना कम हुआ है? तो -5। तो अगर हम यहाँ पे -4 रखें और यहाँ पे -3 रखें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 5। तो 27 में से 3 अगर घटाएंगे, 27 में से 3 तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और 24 में से 4 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि इसका सही जवाब सही जगह पे है 20 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होगा? 24 हो जाएगा। इसका सही जवाब जो है 24 हो जाएगा, और 24 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जान रहे हैं तो उत्तर को कमेंट में कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, यानी अगला पद कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ 30 के बाद 62 है, यानी कि कैसे हुआ है ये देखना है। यहाँ 62 के बाद 189 189 और इसके बाद 760, यानी कि यहाँ पे जोड़ने से नहीं होगा, यहाँ पे गुना करना होगा। तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे पहले वाली संख्या में +1 करके 2 से गुना किया गया है, यानी 30 में 1 जोड़ेंगे तो 31, और 31 को 2 से गुना करेंगे तो 62 आ जाएगा, और 62 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 63, और 63 को 3 से गुना किया गया है, 3 से गुना करेंगे तो 189 हो जाएगा। जैसे 63 को अब 3 से हम गुना करेंगे तो 3 3 9 होगा, और 3 6 18 होगा, 189 हो जाएगा, और 189 को 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 190 हो जाएगा, और इसको हम कितना से गुना करेंगे? तो यहाँ पे देखिए 2 3, तो यहाँ पे +1 और गुना कितना? 4, तो इसको 4 से हम गुना करेंगे तो यहाँ पे 0, और 4 9 36, और 4 1 4, और 3 7, कितना हो गया? 760। यहाँ पे भी सही है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि 760 में 1 जोड़ेंगे तो 761 हो जाएगा, और इसको कितना से गुना करेंगे? 2 3 4, तो यहाँ पे कितना से होगा? 5 से होगा, तो 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 5 1 5, 5 6 30, और 5 7 35, 5 7 35, और 3 कितना हो जाएगा? 38। कितना हो जाएगा? 38, और 38 हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 38 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो ये भी श्रृंखला का प्रश्न है, और यहाँ पे देखिए 7 के बाद 13, 7 के बाद 13 हुआ, 13 के बाद 21, 21 के बाद 31, 31 के बाद 43, 43 के बाद 57, तो अगली संख्या कौन सी आएगी? तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले इसका हमें अंतर देखना है या गुना करके देखना है, कैसे हो रहा है ये देखना है। तो देखिए 7 को अगर यहाँ पे 6 जोड़ा गया है, 7 में कितना? 6 को जोड़ा गया है, और 13 में कितना जोड़ा गया है? तो 8 जोड़ा गया है। 13 8 8 21, 21 में 10 को जोड़ा गया है तो कितना? 31, 31 में 12 को जोड़िएगा तो 43 हो जाएगा, और 43 में 15, 43 में 14 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 57। तो 57 देखिए 6 के बाद 8, उसके बाद 10 12 14, यानी 2 2 का गैप चल रहा है, तो 14 के बाद कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और 57 में 16 को जोड़िएगा देखिए 7 6 13 का 3, और 5 1 6 1 कितना हो जाएगा? 7। ऑप्शन जो है ऑप्शन ए में दिया गया है कितना? 73 हो जाएगा इसका सही जवाब। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है 30, ये भी श्रृंखला का है कि अगला पद क्या है ये पूछा गया है। तो 30 के बाद 60, और 60 के बाद देखिए 360 है, और 360 के बाद 3600, यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसे हमें क्या करना है कि गुना करना है। तो देखिए 30 को क्या किया गया है? 30 को 2 से गुना किया गया है, 2 से, यानी 30 दूनी 60, और 60 को देखिए कितना से गुना किया गया है? यानी 6 6 36, यानी 6 से गुना किया गया है।
60 को 6 से गुना कीजिएगा तो 360 होगा, और 360 को कितना से, तो 10 से गुना कीजिएगा तो 36 हो जाएगा। तो अब देखिए अगली संख्या को किससे गुना करेंगे, अगली संख्या को किससे गुना करेंगे, तो देखिए 2 के बाद 4 हुआ है, यानी 2 के बाद 6 यानी 4 बढ़ा है, और 6 के बाद 10 यानी कि फिर 4 बढ़ा है, तो 10 के बाद फिर हम क्या करेंगे, 4 बढ़ा देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 14, और 3600 को अगर 14 से गुना कीजिएगा तो देखिए 00 के 00, और 14 छक 84 के 4 हो जाएगा, और 14 तियाँ कितना हो जाएगा 42, 42 और 8 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 50 400, 50 400। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो है सी में दिया गया है, ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये 10 प्रश्न आज के कंप्लीट हुए, और आप लोग कमेंट में बताइए, कमेंट में कि 10 में से आपको कितने नंबर आए हैं 10 में से। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आप तक मिलता रहे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।